पैदा तो हिंदू हुआ पर मरूंगा हिंदू नहीं कहने वाले अंबेडकर क्यों बने थे बौद्ध। इस कहानी की शुरुआत 1935 के एक भाषण से होती है। हिंदू धर्म में जातिवाद के साथ बचपन से ही संघर्ष करने वाले अंबेडकर ने पहली बार एक आक्रामक और जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को आंदोलित किया था। महाराष्ट्र के येवला में शोषित वर्ग को धर्म चुनने का अधिकार देने की वकालत करने वाले इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना इस कदर छुपी थी कि एक ऐतिहासिक घटना का जन्म होना ही था। साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर अंबेडकर ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ब्राह्मणों ने इसी कारण उनके साथ नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद अंबेडकर ने 1944 में मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तार्किक है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आजादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर नहीं चुने थे। फिर हुआ ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थी। धर्म परिवर्तन और उसके बाद अंबेडकर के धर्म परिवर्तन को असल में दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए थे। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई।